नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटॉमिक केम चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईथर की ओपनिंग। जी दोस्तों, ईथर की ओपनिंग कई बार रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर हम रिएजेंट के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें कई सारे ऐसे कोई मैकेनिज्म आ जाती है पर्टिकुलर कि जिसमें हमें पहचान करना है कि ईथर में कोई ओपनिंग इस तरह आइदर ए साइड से होगी आइदर बी साइड से होगी। तो वो सब आज डिसाइड हम किस तरह से कर सकते हैं, चाहे वो विथआउट साइक्लिक सिस्टम हो या फिर कोई साइक्लिक सिस्टम हो, तो उसमें हम किस तरह से ओपनिंग करेंगे। या फिर कोई चेयर लाइक स्ट्रक्चर दे दिया और उसमें हमको क्या दे दिया, एक ईथर दे दिया है चेयर लाइक स्ट्रक्चर में, तो उस तरह में हम एक्सियल अटैक करेंगे या फिर मोर हिंड्रेंस से करेंगे, लेस हिंड्रेंस से करेंगे। वो डिपेंड करता है वो सब हिंड्रेंस वाली सिस्टम कौन सी है और विथआउट हिंड्रेंस सिस्टम कौन सी है। आइए अब समझते हैं पूरी की पूरी दोस्तों ईथर की ओपनिंग किस तरह से होती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। आइए समझते हैं दोस्तों, मेरे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन ईथर। मतलब ईथर में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले ईथर को हमें पता चलना चाहिए। ईथर के किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ROR है, यहाँ पर मैंने CO3 लिखा है। तो इस तरह की जो स्पीसी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। अब ईथर में दोस्तों जनरली दो प्रकार के ईथर होते हैं, एक कहते हैं साइक्लिक ईथर और एक होता है विथआउट साइक्लिक ईथर और नॉन साइक्लिक ईथर भी बोल सकते हैं। तो साइक्लिक ईथर में क्या होता है, आप देख सकते हो पूरी की पूरी एक साइकिल बनी हुई है और ये ईथर कहलाते हैं। इसमें भी क्या है, नॉन साइक्लिक ईथर, मतलब इसमें साइक्लिक नहीं है। तो देखिए अब साइक्लिक ईथर और नॉन साइक्लिक ईथर में दोस्तों जनरली थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसकी ओपनिंग में। आइए समझते हैं। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या है, हमको वो पहचानना है कि इसमें स्ट्रेन वाली सिस्टम कौन सी है और विथआउट स्ट्रेन सिस्टम कौन सी है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो नॉन साइक्लिक ईथर होते हैं और ये जो 5 नंबर वाला ईथर होता है, ये क्या होता है, विथआउट स्ट्रेन सिस्टम है। इसमें कोई भी प्रकार का स्ट्रेन सिस्टम नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूं विथआउट स्ट्रेन सिस्टम। तो ये विथआउट स्ट्रेन सिस्टम है। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें आपको पता भी होगा कि 3 मेंबर में जनरली स्ट्रेन लगता है। तो ये जो सिस्टम है वो स्ट्रेन वाली सिस्टम है, तो उसके कुछ अलग रूल्स हैं। और विथआउट सिस्टम जो विथआउट स्ट्रेन सिस्टम है उसके थोड़े से कुछ अलग रूल है। आइए देखते हैं सबसे पहले विथआउट स्ट्रेन सिस्टम के जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास में उसकी दोस्तों ओपनिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, जो कि फेमस दोस्तों ये गेट के में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसको किस तरह से हम अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि विथआउट जो स्ट्रेन सिस्टम होती है उसमें किस प्रकार के रूल लगते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको H+ या फिर कोई भी लुईस एसिड जो जनरली AlCl3 है वो सब लुईस एसिड या फिर H+ की अवेलेबिलिटी पहले तो वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो सभी क्वेश्चन में मैंने क्या दिया गया है, एसिड दिया गया है। तो मतलब H+ तो है ही, तो H+ हो गया। तो अब क्या देखना है, सेकंड दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि एबिलिटी टू गो वाया SN1 रिएक्शन। अगर मेरी कोई प्रोडक्ट में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, तो वो कार्बोकेटाइन बनने के लिए SN1 रिएक्शन होनी चाहिए। कोई भी अच्छा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, तो उसके लिए जो रिएक्शन करने वाले हैं वो हम SN1 रिएक्शन में देखने वाले हैं। तो हम पहले कोई भी ईथर लेंगे और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कोई ईथर ले रहा हूँ, ठीक है। जनरली उसमें पहले मैंने H+ डाल दिया। तो आप सबको पता है कि इसके ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं, वो क्या करेगा, H+ को यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे प्लस चार्ज कंटेन करने वाला है। अब हमें पता है कि आइदर ये A साइड से ओपन होगा आइदर ये B साइड से ओपन होगा। अब किस तरह से ओपन होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सबसे पहले हमें चूज करना है, अगर यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा यहाँ पे जो ओपनिंग हो रही है वो SN1 की तरह से हो रही है या नहीं। SN1 मतलब अगर मैं कोई ओपन कर रहा हूं तो ओपन करने के बाद जो मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री बन रहा है या नहीं, मेसोमेरिक इफेक्ट से वो स्टेबलाइज हो रहा है या फिर बेंजाइलिक वगैरह से स्टेबल हो रहा है, तो हम SN1 रिएक्शन कराएंगे। आइदर हम क्या कराने वाले हैं, SN2 रिएक्शन कराने वाले हैं। अब देख लेते हैं आप SN1 कौन कौन से होते हैं। तो जो भी 3 डिग्री अगर मेरा बन रहा है कार्बोकेटाइन तो मैं क्या करूंगा, सीधा SN1 रिएक्शन कराने वाला हूं। या फिर मेरा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, आप सबको पता है कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी क्या होता है, अच्छी खासी स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। और मेरी अगर मेसोमेरिक इफेक्ट लग गई तो भी मैं SN1 रिएक्शन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें इस तरह के कुछ SN1 रिएक्शन कराने की कंडीशन क्या है, 3 डिग्री होनी चाहिए या फिर बेंजाइलिक या फिर कोई अच्छी खासी मेसोमेरिक इफेक्ट लगनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, तो फिर हम SN1 के थ्रू जाएंगे। अगर नहीं बन रहा है तो हम SN2 के तरफ जाने वाला है। अगर दोस्तों ध्यान दीजिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बन रहा है और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बन रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, 2 डिग्री और 1 डिग्री को हम SN2 में यहाँ पे
गिनते हैं, ठीक है। आइए उसके क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको आइडिया लग सके कि इसकी ओपनिंग किस तरह से होती है। आइए समझते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे पास एक ईथर है, ठीक है, और ईथर में मैंने क्या डाला हुआ है, HI, मतलब कोई भी एसिड है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करने वाला है, H यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज कंटेन करने वाला है। अब मैं ओपनिंग यहाँ से कराऊं या फिर यहाँ से कराऊं, तो यहाँ पे मैं ओपनिंग कराऊंगा तो मेरे पास देखिए आप कुछ इस तरह से फॉर्म होने वाला है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब दोस्तों 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमें मिल गया है, तो हमने क्या बोला था यहाँ पे कि अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बेंजाइलिक या मेसोमेरिक होगा तो हम रिएक्शन कौन से पाथ से कराएंगे, SN1 के रास्ते से कराने वाला है। तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इस तरह से वो ओपन होगा। किस तरह से ओपन हुआ, तो यहाँ पे मैंने 3 डिग्री वाला ओपन कराया है। अब ये आयोडीन का मैं यहाँ पे अटैक करा देने वाला हूँ, तो कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्म होने वाली, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि मैंने 3 डिग्री वाले को ओपन किया है, नहीं कि वो 1 डिग्री वाले से। आइए इस दूसरे वाले एग्जांपल को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो OPH और CH2PH यहाँ पे दिया गया है। अब मेरे पास सबसे पहले एसिड है, तो एसिड में क्या करूंगा, H+ दे दिया इसने, तो यहाँ पे प्लस चार्ज कंटेन होगा। अब हम सबको पता है कि ये अगर मैं बॉन्ड तोड़ सकता हूँ और ये भी तोड़ सकता हूँ। अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा तो sp2 कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन आ जाने वाला है। तो वहां पे तो कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं ओपन नहीं करने वाला, और ओपन करने वाला हूं मैं इस तरह, इस जगह से। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, कुछ इस तरह से कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे दूर क्या होने वाला है, फिनॉल। और यहाँ पे वो कार्बोकेटायन तो ओपन हो गया है, तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे जो आयोडीन जो न्यूक्लियोफाइल दिया गया है वो यहाँ पे अटैक कर देने वाला है। अब आप समझ जाएंगे कोई भी आयोडीन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया है, क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है और अपनी प्रोडक्ट बनाने वाला है। आइए समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे हमें फिनॉल दिया गया है। अब फिनॉल में अब हमें रिएजेंट में क्या दिया है, सबसे पहले बेस दिया गया है। अब हम सबको पता है कि बेस क्या करता है, बेस हाइड्रोजन को ले लेता है, तो बेस H ले लिया और यहाँ पे आया गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, हमें दिया गया CH3CH2I। अब क्या करने वाला है, हम जो आयोडीन है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये O- जो न्यूक्लियोफाइल वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो आयोडीन क्या करने वाला है, लीव हो जाने वाला है। अगर लीव हो गया तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। अब यहाँ पे आप अच्छे खासे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। अब ईथर कौन सा है, विथआउट स्ट्रेन सिस्टम। विथआउट सिस्टम है, तो हम क्या देखने वाले हैं, पहले तो देखेंगे H+ दिया गया है या नहीं। तो यस दोस्तों, H+ दिया गया है, H+ दिया गया है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज कंटेन कर देने वाला है, ठीक है। अब ओपनिंग कहाँ से होगी, तो ओपनिंग A साइड से हो सकती है या फिर ओपनिंग B साइड से हो सकती है। अब मुझे पता है कि B साइड से अगर मैं ओपन करूंगा इस रिंग को, तो sp2 कार्बन पे कार्बोकेटायन बन रहा है जो कि अनस्टेबल है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, A साइड वाले को ओपन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो मिलने वाला है मुझे, वो फिनॉल होगा और CH3CH2 कार्बोकेटायन होगा। वहां पे मैं क्या करूंगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर मेरा आ गया तो मैं यहाँ से अटैक करा देने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से वो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। अब ये देखिए आप 5 मेंबर साइक्लिक दे दिया है हमें, तो क्या करना है, ये भी तो एक विथआउट स्ट्रेन सिस्टम है। इसमें क्या करेंगे हम, कुछ इस तरह से है। सबसे पहले देखिए H+ दिया गया है, तो H+ क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जोड़ दूंगा और यहाँ पे प्लस चार्ज कंटेन कराने वाले हैं। अब सेकंड हमारी कंडीशन क्या थी कि एबिलिटी है क्या SN1 जाने की, तो हम देखेंगे अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे 3 डिग्री मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, SN1 रिएक्शन करूंगा। SN1 मतलब मोर इंटेंस साइड से मैं उसको ओपन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वाला अटैक, ये वाला ओपनिंग नहीं होगी, ओपनिंग होगी इस तरह से, तो इसमें कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया, और यहाँ पे क्या दिया गया है, Cl दिया गया है, तो Cl क्या करने वाले, सीधा यहाँ पे अटैक करने वाला है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
यहाँ पे OH 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाने वाला है क्लोरीन। ठीक है, इस तरह से इसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने वाली है। आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन उसके जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले HCl दिया गया है, हम सबको पता है HCl क्या करेगा, H+ देने वाला है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का मतलब प्लस चार्ज कंटेंट होने वाला है। अब अगर मैं यहाँ से भी ओपनिंग कर सकता हूँ, यहाँ से भी ओपनिंग कर सकता हूँ। कहाँ से करूंगा, अगर मैं यहाँ से ओपन करूंगा तो मुझे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है और यहाँ से मैं ओपन करूंगा तो मुझे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है। अब ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 डिग्री या फिर बेंजाइनिक हमें नहीं मिला है। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर 2 डिग्री और 1 डिग्री हुआ तो हम तो कौन से रास्ते से जाने वाले हैं, SN2 रास्ते वाले से। और SN2 क्या कहता है, लेस इंटेंस साइड से ओपनिंग करानी है, तो लेस इंटेंस साइड कौन सी है, ये वाली। तो इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने वाला है और क्लोरीन माइनस क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल सीधे यहाँ पे अटैक करेगा। तो कुछ और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, ये इसके प्रोडक्ट है। आइए अब समझते हैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन लास्ट वाला है दोस्तों, गेट में भी पूछा गया है तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए, अब ये सब बातें दोस्तों आपको याद होगी तो ये सब आप आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, HCl। अब हम सबको पता है कि HCl यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज कंटेन करने वाला है। अब ओपन करने वाले हैं तो ओपन या तो फिर यहाँ से होगा या तो फिर यहाँ से ओपन होगा। यहाँ पे क्या आ गया, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्योंकि ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये 0 डिग्री है क्योंकि अकेला कार्बन है। तो कहां से कराएंगे, हमें पता है कि 3 डिग्री और बेंजाइनिक मेसोमेरिक हम सबको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कराने वाले हैं, SN2 रिएक्शन। SN2 क्या कहता है, लेस इंटेंस साइड से ओपनिंग कराओ। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिखने वाला हूँ और यहाँ पे CH3+। ठीक है, और प्लस आ गया है तो क्लोरीन माइनस यहाँ पे क्या करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देने वाला है। तो CH3Cl का फॉर्मेशन हुआ और एक साइड क्या हुआ, इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम थी हमारे पास, विथआउट स्ट्रेन सिस्टम थी जिसकी ओपनिंग हमने सीख ली है। आइए हम समझते हैं कि स्ट्रेन वाली जो सिस्टम होती है उसको हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे और उसमें किस तरह से इसकी ओपनिंग करेंगे। आइए समझते हैं। आइए अब समझते हैं जो साइक्लिक वाली सिस्टम थी उसमें किस तरह से हम ओपनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है ईथर का। ये जो साइक्लिक ईथर है, अगर इसमें कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास एसिड दिया गया है, H+ दिया गया है, तो हम क्या करने वाले हैं, वहां पे हम SN1 रिएक्शन कराने वाले हैं। और SN1 आप सबको पता है कि मोर इंटेंस साइड से वो क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। ठीक है, तो मोर इंटेंस साइड से करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अटैक होगा वो एंटी अटैक होगा। अगर मेरा कोई वेज में है तो हम जो अटैक कराने वाले हैं वो डैश से कराने वाले हैं, मतलब बैक साइड से कराने वाले हैं, तो उसको एंटी अटैक कहते हैं हम। और अगर हमारे पास कोई एसिड नहीं दिया गया है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ईथर साइक्लिक है मेरे पास, लेकिन मैंने क्या किया है, एक बार विथआउट एसिड दिया गया है और एक बार विथ एसिड दिया गया है। तो जो मेरा एसिड वाला सिस्टम है वो क्या करेगा, मोर इंटेंस साइड से अटैक करने वाला है, और जो मेरा विथआउट एसिड वाला सिस्टम है वो क्या करने वाला है, लेस इंटेंस साइड से अटैक कराने वाले हैं। लेस इंटेंस भी कैसा, एंटी अटैक होना चाहिए। यहाँ पे हम एंटी अटैक क्यों कह रहे हैं वो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तब आप समझ जाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो सिस्टम है, अब मैंने एक बात आपको बताई है कि ये जो सिस्टम है यहाँ पे साइक्लिक वाली, इसमें क्या होता है, जनरली ये बेंट ऑर्बिटल होती है। यहाँ पे बेंट ऑर्बिटल के होने से क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड होती है वो वीक हो जाती है, और वीक होने के कारण यहाँ पे वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकती है। आइए समझते हैं किस तरह से ओपनिंग करेंगे इसको। सबसे पहले हम H+ वाले केस देखते हैं। तो यहाँ पे हमको H+ दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन को मैं एज इट इज फ्रेम कर लेता हूं। यहाँ पे डैश पे मेरे पास मिथाइल है। अब H+ दिया है तो H+ में यहाँ पे लगाने वाला हूँ और प्लस चार्ज कंटेन हो गया उसके ऊपर, तो वो ओपन करने वाला है। ठीक है, लेकिन कहां से ओपन करेगा, मोर इंटेंस साइड से ओपन करने वाला। तो मोर इंटेंस साइड कौन सी है, ये वाली। अब यहाँ पे एंटी अटैक का मतलब क्या हुआ, तो देखिए आप, ये जो मिथाइल है वो मेरे पास क्या है, इस बॉर्ड के पीछे की साइड है। ठीक है, और ये जो ईथर बना हुआ है मेरा, वो बॉर्ड के ऊपर की तरफ वो ईथर का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। अब मेरा जो अटैक कराने वाले हैं हम OPR- जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा। ठीक है, अब इसका अटैक हम इस तरह से कराएंगे कि वो एंटी साइड वो अटैक करे।
और हमें पता है कि मोर इंटेंस साइड से अटैक कराने वाले। सबसे पहले तो खुलेगा तो यहां से, जो कि हमें पता चल गया है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। ये एज इट इज रहेगा, ओ एच इसके ऊपर आ जाने वाला है, ठीक है। और ये जो डैश में था तो हमारा अटैक यहाँ पे एंटी होने वाला है, तो ये क्या करने वाला है, अब बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से अटैक करेगा तो ये मिथाइल जो अपने आप है वो कहाँ पे आ जाने वाला है, ऊपर की साइड आ जाने वाला है। तो मिथाइल यहाँ पे आ गया और बैक साइड से अटैक किसने किया, हमारे न्यूक्लियोफाइल ने, ओपीआर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। ये कौन सा केस हुआ, एसिड वाले केस पे। अब आइए हम देखते हैं बेस वाली कंडीशन, मतलब विथआउट एसिड में हम क्या करेंगे। तो विथआउट एसिड में हम क्या करने वाले हैं, देखिए आप। सबसे पहले तो ये कुछ एज इट इज लिख लेते हैं। अब हमें पता है, आप यहां से देख लीजिए कि हमारा जो ओपीआर माइनस है वो यहाँ पे कोई एसिड तो दिया नहीं गया है, तो लेस इंडेंस साइड से अटैक कराने वाला है। तो लेस इंडेंस साइड कौन सी है, ये वाली, लेकिन कौन सी साइड से, एंटी अटैक से अटैक कराने वाला है। तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होगी। अगर मैं इसको इस तरह से ओपनिंग कराऊं तो यहाँ पे आ जाने वाला है OH, यहाँ पे डैश में रहेगा हमारा मिथाइल, और बैक साइड से अटैक करने वाला है OPR, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कोई भी सिस्टम आ सकती है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से। अब आपको मैं एक एक्सेप्शन बताना चाहूंगा कि स्ट्रेन सिस्टम में भी एक एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे जनरली जो Br माइनस होता है उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो हाई एनर्जी वाला न्यूक्लियोफाइल हो गया तो वो SN2 की तरफ प्रीफर करने वाला है। आइए देखते कैसे होता है। अगर हम रूल के मुताबिक चले तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर एसिड दिया गया है, यहाँ पे H+ दिया गया है, तो H+ दिया गया है तो हमें मोर इंटेंस साइड से हमें अटैक, मतलब रिंग को ओपनिंग करनी थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्सेप्शन होने के कारण यहाँ पे हम लेस इंटेंस साइड से ओपन कराने वाले और वहां से हम अटैक कराने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पे आ जाने वाला है Br। किस तरह से ओपनिंग करा है मैंने, लेस इंटेंस साइड से। क्यों, क्योंकि एक एक्सेप्शन है, Br माइनस हाई न्यूक्लियोफाइल वाली एनर्जी वाला है, तो वो SN2 रिएक्शन दिखाने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम हुए साइक्लिक, जो हमारे स्ट्रेन वाले सिस्टम होते हैं उसके बारे में। आइए हम समझते हैं जो चेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम किस तरह से ओपनिंग करते हैं। आइए अब समझते हैं चेयर वाली सिस्टम को हम किस तरह से ओपन करने वाले हैं। तो ये जनरली मैंने यहाँ पे एक चेयर बनाया हुआ देख सकते हो आप यहाँ पे। अगर मेरे पास एसिडिक कंडीशन है या फिर विदाउट एसिड कंडीशन है तो किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। अगर एसिडिक कंडीशन मुझे दी गई है तो मैं रिएक्शन कराने वाला हूँ SN1 रिएक्शन। अब SN1 में क्या होता है कि मोर इंटेंस साइड पे अटैक करेंगे, वही सब सेम टू सेम होता है। अब एंटी अटैक कराने वाले, लेकिन SN2 में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। विदाउट एसिड में हम क्या करने वाले, लेस इंटेंस साइड से अटैक नहीं कराने वाले, बल्कि हम क्या करेंगे, एक्सियल अटैक को प्रेफरेंस करेंगे। यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि विदाउट एसिड को हम क्या करने वाले हैं, एक्सियल अटैक कराने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह से कोई इपोक्साइड हमें दिया जाता है चेयर लाइक सिस्टम में, हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन वाले सिस्टम में। ये ऑक्सीजन हो सकता है या फिर यहाँ पे Hg+ हो सकता है। हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी इस तरह से बनता था। या फिर यहाँ पे बन सकता है ब्रोमीन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सिस्टम इस तरह से हो सकती है। तो आइए अब देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं ये सब क्या कहानी है। सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, उसमें क्या किया गया है, एक साइक्लोहेक्सेन वाली चेयर है। यहाँ पे आप कंसाइडर कर सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो एंड है, यहाँ से एक साइकिल बना रहा हूं मैं इस तरह से और इस तरह से। ये कार्बन, दो कार्बन यहाँ पे, दो कार्बन यहाँ पे, और इस तरह से एक चेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। उसके ऊपर क्या करने वाला है, यहाँ पे हमें दिया गया है एक इपोक्साइड जो कि अबव द रिंग है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारी साइक्लोहेक्सेन वाली सिस्टम हो गई। और यहाँ पे हमें अबव, यहाँ पे कुछ इस तरह की सिस्टम दी गई है, और यहाँ पे डैश में क्या है, pH दिया गया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले एसिडिक कंडीशन है। अब एसिडिक कंडीशन में क्या करने वाले हैं, मोर इंटेंस साइड को पकड़ने वाले हैं। तो मोर इंटेंस साइड इन दोनों में से कौन सी है, ये वाली। तो यहां से हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। ये कुछ ये यहां से निकलेगा तो OH बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि एंटी अटैक कराने वाले हैं। एंटी मतलब क्या, अगर ये बैक साइड के, मतलब ये डैश में है तो हमारा जो अटैक होने वाला है वो वेज से होने वाला है, ठीक है। वेज मतलब ये ऊपर चला जाएगा और एक्सियल में क्या आने जाने वाला है, pH आ जाएगा, और इक्वेटोरियल में क्या आ जाने वाला है हमारा ये OCH3।
ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। आइए समझते हैं विथआउट एसिड में क्या कहानी है। तो विथआउट एसिड में हम क्या करने वाले हैं, विथआउट एसिड में लेस इंडेंट साइड को नहीं पकड़ना है, बल्कि कौन सी साइड को पकड़ना है, एक्सियल अटैक को करना है। तो एक्सियल इन दोनों में से कौन सी है, ये वाली आप देख सकते हो, ये वाली एक्सियल साइड है, ये यहाँ पर एक्सियल साइड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो एक्सियल साइड से बना हुआ है। तो हम एक्सियल साइड को पहचानेंगे पहले तो, और यहाँ से हम क्या कराने वाले हैं, अटैक कराने वाले हैं। अगर मैं यहाँ से अटैक कराने वाला हूँ तो कुछ इस तरह से ये फॉर्म होगा, ये कुछ ग्रुप ऐसे का, ये OH यहाँ पे चला जाएगा और इक्वेटोरियल में पीएच आ जाने वाला है, और यहाँ पे एक्सियल अटैक कराने के हम OCH3 के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। आप इस तरह से कोई भी सिस्टम अगर आपके पास है तो आप क्वेश्चन में जो स्टेप आते हैं इस प्रकार से तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने देखा साइक्लिक ईथर, नॉन साइक्लिक ईथर, स्ट्रेन वाले सिस्टम, विथआउट स्ट्रेन सिस्टम, और अंत में हमने देखा है कि जो चेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम किस तरह से ओपन करते हैं। तो आपको ये सब जो रूल मैंने यहाँ पे लिखे थे वो सब आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको CSIR नेट गेट में पूछ सकते हैं, इस तरह से मल्टी स्टेप रिएक्शन हो सकती है, तो उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।